अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, माध्यमिक परीक्षा 2020 सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है कक्षा 10वीं का, जो आज हुआ है। और इस पेपर की आंसर की मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिसके क्या क्या आंसर आप लिख कर आए हैं अपने पेपर में आज के एग्ज़ाम में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन था और मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था ये पेपर के अंदर कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश है उसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम। जो बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम लिख कर आए हैं उनका आंसर एकदम करेक्ट है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया? तो अकबर है उन्होंने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया था कि जो धार्मिक सहिष्णुता है उसको विकसित करने के लिए इबादत खाने का निर्माण करवाया था। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? तो वर्तमान समय के अंदर जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो कहाँ पर पाया जाता है? अमेरिका में। ओके, या फिर कनाडा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। जो बच्चे उत्तर प्रदेश इसका आंसर लिख कर आए हैं उनका एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद में पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान किसने लगाए? तो इसका आंसर क्या आएगा? दादा भाई नेरोजी। ओके, भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान किसने लगाए? दादा भाई नेरोजी ने। छठा प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष की समय अवधि क्या है? तो इसकी समय अवधि है वो 1 अप्रैल से है 31 मार्च तक है। ओके, उसके बाद में सातवां प्रश्न है, नियोजन क्या है? अब नियोजन क्या होता है कि हम जब भी हम कोई काम करते हैं उसकी जो प्लानिंग होती है उसको नियोजन करते हैं। कि किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है, जो ढंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। आठवां प्रश्न है, मुद्रा स्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय लिखिए। कि जो मुद्रा स्फीति नियंत्रण है उसका कोई एक मौद्रिक उपाय लिखना है। तो रोजगार में वृद्धि करना। उसके बाद में नौवां प्रश्न है, भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण लिखिए। तो भारत में गरीबी का एक आर्थिक कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद में 10वां प्रश्न है, छिपी और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है कि वह बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है लेकिन कुल उत्पादन में उसका योगदान क्या होता है? शून्य होता है। उसे क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी कहते हैं। यह आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे एक एक नंबर के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन हैं वो आपके सही होंगे। उसके बाद में 11वां प्रश्न है, आप अपने राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यताएं होनी आपके लिए आवश्यक है? वो आपको लिखनी थी। 12वां प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। और ये 13वां प्रश्न है, व्यापारिक फसलें क्या हैं? उनके 2 फसलों के नाम भी लिखने हैं आपको। 14 वाला प्रश्न, धात्विक खनिज क्या हैं? लौह धातु खनिजों के कोई 2 उदाहरण लिखने हैं। 15वां है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, इसके पक्ष में कोई 2 कारण लिखने हैं आपको। 16वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जो जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त में व्याख्या करनी है। 17वां प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की व्याख्या करनी है। 18वां आपके सड़क सुरक्षा से है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अच्छे से आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए होंगे। यह आपके 27 वाला प्रश्न है जो 6 नंबर का है और मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया था। सिक्कर किसान आंदोलन पर एक निबंध लिखना है। और 28 वाला प्रश्न भी मेरा कराया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति की निम्न शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसमें 2 शक्तियाँ पूछी थी आपको। और 29 का प्रश्न भी मैंने करवाया था। और 30 वाला प्रश्न भी मैंने इनमें आपको 2 या 3 करवाए थे
कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है। एक तो मैंने तूतीकोरिन करवा दिया था, एक विशाखापत्तनम करवा दिया था, एक बोकोरा करवा दिया था। ये मैंने 3 करवाए थे। शायद ये भी मैंने करवाया था हीराकुंड परियोजना, लेकिन मेरे को अच्छे से याद नहीं है। लेकिन मैंने 3 है वो अच्छे से आपको करवा दिए थे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और पेपर का जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।